नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सौरमंडल कहते किसको हैं। ठीक है, तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। ठीक है, ये जो सूर्य है ये सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, यानी कि देख सकते हैं ये जो 8 ग्रह है ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी आकाशीय पिंडों को मिलाकर क्या कहेंगे, उसको सौरमंडल कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। ठीक है, तो जो सौरमंडल में 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, तो इन सभी ग्रहों को हम लोग एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे, साथ ही सूर्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सौरमंडल के 8 ग्रहों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। ठीक है, तो जो आंतरिक ग्रह है उसमें ये 4 आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल, ये सब आ जाते हैं आंतरिक ग्रह में। और जो बाद बाकी 4 है यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों आ जाते हैं बाह्य ग्रह में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से सबसे पहला ग्रह है, यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर अरुण, इसके बाद है वरुण। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ग्रहों का आकार का घटते क्रम। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, और उसके बाद बृहस्पति के बाद आता है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल। तो आपको याद रखना है जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध एवं जो हमारी पृथ्वी है वो 5वां स्थान में आता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके 8 ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है और यह सबसे सूर्य से निकट है और यह सबसे छोटा है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है एवं सबसे कम समय में पूरा करता है। ठीक है, इसका परिभ्रमण काल रोटेशन है 58.6 दिन का है और पृथ्वी से आकार में यह 18 गुना छोटा है। ठीक है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और साथ ही यह यहाँ अति गर्म दिन जो होता है अति गर्म एवं रातें बर्फीली होती है तथा इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण से इसका तापमान रात में, साथ ही इसका जो तापमान है रात में 173 डिग्री हो जाता है और यह दिन में 427 डिग्री हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र वीनस, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए इस सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। सूर्य को पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह कहते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है।
शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, यानी कि सिर्फ पृथ्वी ही 8 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की संभावना है, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी कि 365 दिन 6 घंटे में तय करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 किलोमीटर है। ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझिएगा कि जब सूर्य के निकट रहती है पृथ्वी, तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर, और यह 3 जनवरी को होता है। ठीक है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, उसे कहा जाता है अपसौर, और ये होता है 4 जुलाई में। मंगल ग्रह मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होती है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी है। बृहस्पति ग्रह जुपिटर। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। यह ग्रह वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। ठीक है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही एक उपग्रह है। शनि ग्रह सैटर्न। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार
लगभग बुध के समान है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में तैरने लगती है, यानी कि जल में यह नहीं डूबता है। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह हैं। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों के होने का तमगा बृहस्पति ग्रह का नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि के परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। अब बृहस्पति के पास वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। अरुण, यूरेनस, यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण, नेपच्यून, इस ग्रह की खोज 1886 में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय 164.8 वर्ष, लगभग 165 वर्ष लगाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।